श्री श्याम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं बना रही थी इस टाइम पे ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में बनाऊंगी आज मैं नमक अजवाइन के पराठे, और इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, और मैं आटा लगा के ना इस टाइम पे रख रही थी। और जो मॉर्निंग के काम है ना, मेरे सुबह ही हो गए थे। जैसे झाड़ू पोछे का काम होता है, और जो मैं मेरा मॉर्निंग का रूटीन रहता है पानी वगैरह पीने का, वो मैंने ले लिया था। और बस एक्सरसाइज नहीं कर पाई थी मैं, क्योंकि हस्बैंड जी भी घर पर ही थे और बच्चे घर में होते हैं ना, तो फिर रूम में इतना स्पेस नहीं हो पाता कि मैं एक्सरसाइज कहाँ करूँ। और सोफ़ा कम बेड जब तक खुला रहता है ना, तब तक एक्सरसाइज का ना स्पेस नहीं होता रूम में। और मेरे पास एक ही रूम है और कहीं जगह नहीं है, और छत भी मेरी इतनी बड़ी नहीं है कि मैं छत पे जाके ना एक्सरसाइज करके आऊँ। तो मॉर्निंग में मैं जल्दी उठ गई थी, बाकी के मेरे सारे काम निपट गए थे, और बस मैंने आटा ना फ्रेश ही लगाया था, क्योंकि सबसे पूछ के ही बनाने थे मुझे। तो आज सबको चाय के साथ में नमक अजवाइन और चिली फ्लेक्स डाल के ना मैं पराठे बनाती हूँ, बहुत टेस्टी लगते हैं सबको। तो हस्बैंड को भी आज वही खाने थे, तो वो बोले चाय के साथ आज पराठे बना लो। तो मैंने फटाफट से ना आटा लगा के रख दिया, तो आटा सेट हो गया था। एक तरफ मैंने चाय चढ़ा दी है, और अब मैं फटाफट से आटे को ना अच्छे से ऑयल लगा के उसको मैं मैश कर रही हूँ, जिससे कि आटा ना, मतलब पलोथन जो हम लगाते हैं, सूखा आटा जो लगाते हैं ना, वो कम लगता है। और अगर आप थोड़ा सा 2-4 बूंदे ऑयल की डाल के ना उसको मल लेते हैं ना आटे को दोबारा सही से करके, तो आपका जो पलोथन है ना कम लगेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं पराठे बना रही थी फटाफट से, और सबको नाश्ता वाश्ता कराने के बाद में फिर मैं अपनी एक्सरसाइज करूँगी, क्योंकि एक्सरसाइज ना मैं स्किप नहीं करती हूँ। कोशिश यही करती हूँ मैं मॉर्निंग में करूँ या इवनिंग में। फ़िलहाल तो मैं मॉर्निंग में ही कर ले रही हूँ, जब हस्बैंड जी होते हैं ना घर में, और बच्चे भी घर में हैं आजकल। बच्चों की हॉलीडेज़ हो चुकी हैं, तो घर में हैं, तो बच्चे घर पर ही हैं, और सोफ़ा कम बेड ना ओपन ही रहता है, जब तक बच्चे सोकर नहीं उठते ना तब तक ओपन ही रहता है। तो उस वजह से मैं मॉर्निंग में ना एक्सरसाइज नहीं कर पाती हूँ। तो मैं ब्रेकफास्ट बनाने के बाद में अपनी एक्सरसाइज को ना कंप्लीट कर लूँगी। ऐसा नहीं है, टाइम निकालना अपने हाथ में होता है। किसी भी टाइम आप अपना टाइम निकाल के आप अपनी एक्सरसाइज को ना कर सकते हैं। तो मैं घर में जैसे भी मेरा रूटीन होता है, या फिर घर में सबका रूटीन होता है, उसके अकॉर्डिंग ही फिर मैं कर पाती हूँ। क्योंकि जब बच्चे होते हैं तो बच्चों के हिसाब से ही मुझे चलना पड़ता है। हॉलीडेज़ में ही होता है ना कि बच्चे लेट उठते हैं, जल्दी नहीं उठना पसंद करते, और कोई और एरिया भी नहीं है जहाँ मैं एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट कर लूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि बस सबका ना ब्रेकफास्ट करा दूँगी आराम से, फिर एक बेफिक्री सी भी हो जाएगी, और फिर उसके बाद ना इतना ज़्यादा मेरे को काम भी नहीं रहेगा, तो एक्सरसाइज को मैं अच्छे से ना टाइम दे पाऊँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट के लिए मैंने सबको करवा दिया, और अब मैं करने लग गई अपनी एक्सरसाइज। और अभी मैंने कुछ खाया नहीं है, बस मॉर्निंग में पानी वगैरह ही लिया था मैंने। तो सब जल्दी उठ गए थे आज तो फ़िलहाल, और फिर भी जब उठ जाते हैं ना सबको, तो ब्रेकफास्ट चाहिए ही होता है टाइम से। तो इसलिए मैंने सोचा कि सारा ये वाला काम निपटा के फिर मैं अपनी एक्सरसाइज को ना थोड़ा ज़्यादा टाइम दे पाऊँगी। तो बच्चे इस टाइम पे नीचे खेलने गए हुए हैं, ब्रेकफास्ट उनका हो गया था, और हस्बैंड भी किसी काम से गए हुए थे, और मैं करने लग रही थी एक्सरसाइज, क्योंकि इस टाइम में मैं बिल्कुल अकेली थी रूम में। तो मैंने सोचा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा ना मैं अपने एक्सरसाइज को टाइम दे पाऊँगी। तो फ्रेंड्स, ये वाली एक्सरसाइज ना बहुत अच्छी है, और ये बहुत ईजी भी है करना। जो लोग न्यू स्टार्ट कर रहे हैं उन लोगों के लिए तो बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है। और आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम करेंगे ना, तो ये आपकी बेली फैट और साइड फैट और ये आर्म फैट के लिए तो बहुत ही अच्छी हैं। जो लोग न्यू स्टार्ट कर रहे हैं उन लोगों के लिए तो बिल्कुल हैवी नहीं लगेगी, आप स्टार्टिंग से करेंगे तो थोड़ी सी ये वाली एक्सरसाइजेस में स्ट्रेच बहुत अच्छा होता है, साइड स्ट्रेच जो होता है ना, इस एक्सरसाइज को करने से बहुत अच्छे से होता है, जो हमारी बॉडी जो है शेप में आती है। तो ये आपको कंटिन्यू करनी है, जब भी आप अपना वेट लॉस करेंगे तो ये एक्सरसाइज ज़रूर अपनी वेट लॉस जर्नी में शामिल कीजिएगा, बहुत ही अच्छी है। तो मैं तो रोज़ाना ही करती हूँ। स्टार्टिंग में मुझे भी प्रॉब्लम हुआ था ये सब एक्सरसाइज करने में, लेकिन अब मैं बहुत ना स्मूथली कर लेती हूँ, और यही सारे एक्सरसाइज करके ही मैंने जो अपना वेट लॉस किया है, और बहुत बेनिफिट होता है। बस आपको कंटिन्यू इस चीज़ पे ना बने रहना है, बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको मोटिवेट रहना है कि हाँ आप कर सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ ना अगर आप अपने मन में ठान लेंगे तो आप कर पाएंगे। पहले मैं भी यही सोचा करती थी कि मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं मतलब वेट बढ़ता जा रहा है, मैं नहीं कंट्रोल कर पाऊँगी, मगर ये चीज़ ना आपके हाथ में है। आप
जो चाहें आप कर सकते हैं। तो मैंने भी एक मन में बना लिया था, थोड़ा-सा मैं अपने आप में खुद में मोटिवेट होती रही कि नहीं मैं कर सकती हूँ, तो मैंने किया भी है। इसी एक्सरसाइज़ से और इसी रूटीन से जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ काफ़ी टाइम से। तो ये जो वेट लॉस जर्नी चल रही है मेरी, ये मुझे अपने इंचेस लॉस करने के लिए मेरी जर्नी है। इससे वेट भी जाएगा, जो लोग जिनका वेट ज़्यादा है, उनका इससे वेट लॉस भी बहुत अच्छे से होगा और बाकी इंचेस लॉस भी बहुत अच्छे से होगा। क्योंकि वेट कम होने से कम तो होता ही है, मगर इंचेस लॉस होना भी ना बहुत अच्छी बात होती है। इंचेस लॉस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि बॉडी जो है आपकी तभी शेप में आएगी और जो आपके जो पुराने कपड़े हैं जो आपको फिट नहीं आते थे, वो ईज़िली आप पहन भी पाएँगे और वो आपको फिट भी आ जाएँगे। और वेट लॉस होने से ये होता है ना कि बस वो आपका पूरी बॉडी का वेट घटेगा, मगर ये जो इंचेस लॉस होते हैं ना, जो भी एक्सरसाइज़ मैं कर रही हूँ इस टाइम पे अपनी बैली के लिए और अपने शोल्डर फैट के लिए कर रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ के इंचेस कम करने हैं। क्योंकि अगर आप वेट कम करेंगे तो पूरी बॉडी का ही वेट कम होगा। तो मेरी थाई वगैरह इतनी नहीं है, बस ये हिप एरिया थोड़ा-सा मुझे साइड फैट कम करना है और बेली फैट कम करना है और मेरा शोल्डर फैट ये इंचेस कम हो जाएँ। इसीलिए मैं थोड़ी-सी मेहनत कर रही हूँ। और मैं जो है ना कि जितना मैंने वेट कम किया है, इसको मेंटेन करने के लिए भी मैं रूटीन फ़ॉलो कर रही हूँ कि किस तरीके से मैं सब कुछ खाते हुए मैंने पहले भी वज़न घटाया है और अब भी मैं कम कर रही हूँ। तो मैं सब कुछ खा रही हूँ अपनी वेट लॉस जर्नी में। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अलग से अपने लिए कुछ बनाती हूँ, जो घर में बनता है बच्चों के लिए वही मैं भी खाती हूँ, मगर किसी भी चीज़ की ना क्वांटिटी मेंटेन होनी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाली एक्सरसाइज है मैं अपने सर्वाइकल के लिए करती हूँ। मुझे सर्वाइकल की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। मैं ज़्यादा ऊंचा तकिया कभी लगा लेती हूँ ना, तो जैसे नींद में होता है जब मैं सो रही होती हूँ, तो उस टाइम पे मैं अगर ज़्यादा ऊंचा तकिया लगा लेती हूँ ना, थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम होने लगती है। मेरी गर्दन के नीचे ना पेन होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए मैं कंटिन्यू ना एक्सरसाइज करती हूँ रोज़ाना थोड़ी देर के लिए। और मैं कोशिश यही करती हूँ कि तकिया ऊंचा ना लगा के सोऊं, अवॉइड करूँ। तो फ्रेंड्स, ये वाली एक्सरसाइज ना बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, आपकी पूरी बॉडी पे ये वर्क करती है। तो जितना आप ज़्यादा ये टाइम कर सकें उतना ज़्यादा टाइम कीजिए। और ये बहुत अच्छी है, बहुत इजी है, पूरी बॉडी को ना अच्छे से स्ट्रेच करती है। और ये वाली एक्सरसाइज ना बेली फैट के लिए बहुत अच्छी होती है। ये हमारा बेली फैट बहुत जल्दी बर्न करती है और ये वाली एक्सरसाइज मैं बेली फैट के लिए ही करती हूँ। तो एक बात तो है फ्रेंड्स, कभी भी अगर आपको अपना वेट लॉस करना है ना, उसके लिए आपको मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मोटिवेट ही नहीं होंगे ना, तो आप अपने लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि 2-4 दिन करने के बाद ना सबको आलस आने लगता है कि अरे बस हमसे नहीं हो पाएगा। ये चीज़ आप मत कीजिए। अगर आपने मन में खुद ब खुद किसी चीज़ को ठान लिया है ना, तो उसको करिए कि 2-4 दिन करके ना कोई सी भी चीज़ मत छोड़िए। उस चीज़ को रूटीन में लाइए, अपना रूटीन बदलिए, उसे कंटिन्यू करिए। तो फ्रेंड्स, आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स बिल्कुल मत भूलना। जो लोग भी नए आए हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे बस यही कहूँगी कि आप भी अगर वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप अपना रूटीन चेंज कीजिए और 2-4 दिन करके मत छोड़िए, रूटीन फॉलो कीजिए और उसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा। मुझे भी मिला है। और सब्र कीजिए, सबको रिज़ल्ट ज़रूर मिलता है। जब भी आप कोई काम करेंगे या आप मेहनत करते हैं तो उसका फल ज़रूर मिलता है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि 2-4 दिन करके स्किप मत कीजिए, उसे कंटिन्यू करिए। कोई भी काम अगर आप ना 1 हफ्ते तक कर लेते हैं तो वो आपके रूटीन में आ जाता है। तो आप अपने लिए अगर आप अच्छे सच्चे मन से वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप रूटीन फॉलो कीजिए। और कितना भी ज़िद्दी आपका वेट होगा कि कम नहीं हो रहा है, वो भी कम होगा। बस आपको थोड़ा-सा मोटिवेट होने की ज़रूरत है और आपको उसे कंटिन्यू रखने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप ही के हाथ में होता है आपकी लाइफ़ बदलना, तो आप अपने जीवन में बदलाव लाइए। जीवन में अगर आप बदलाव लाएँगे तो लाइफ़ आपकी खुद ब खुद ही बदल जाएगी। तो कोशिश हमारे करना हमारे हाथ में होता है, कर्म हमारे हाथ में होता है और बाकी होना ना होना आपकी कोशिश पर ही डिपेंड करता है। जितना आप कोशिश करेंगे उतना ही आपका वेट लॉस अच्छे से होगा। जो लोग भी बहुत ज़्यादा हैवी वेट के हैं, उन लोगों को थोड़ा-सा ज़्यादा मेहनत लगेगी, स्ट्रिक्ट डाइट भी चाहिए स्टार्टिंग में। मगर आप ना वो चीज़ क्या होगी ना कि आपका वज़न घटेगा, धीरे-धीरे घटेगा, लेकिन वो हमेशा के लिए घटेगा। ऐसा नहीं है कि आप मेडिसिन खा लेंगे या कुछ चीज़ खा लें या बहुत जल्दी घटा लें, भूखा रह के घटा लें। लेकिन जब आप
वही चीज़ें सब कुछ खाना स्टार्ट करेंगे, आपको भूख भी लगेगी, फिर आपका वज़न वहीं का वहीं आ जाएगा। तो मैं आपसे बस यही कहूँगी कि आप सब कुछ खाते हुए बस अपनी क्वांटिटी थोड़ी-सी कम कर दीजिए और सब कुछ खाते हुए ही वज़न घटाइए। वो वज़न ना देर से घटेगा मगर हमेशा के लिए घटेगा। तो आपसे बस मैं यही कहूँगी इस टाइम पे कि आप बने रहिएगा और मेरे साथ अगर मैं वेट लॉस जर्नी मेरी किसी के काम आ रही है तो आप मेरी जर्नी को फॉलो करते रहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं ले रही हूँ इस टाइम पे चिया सीड्स। एक्सरसाइज करने के बाद मैं चिया सीड्स वाला पानी ले लेती हूँ। काफ़ी सारे लोग लेते हैं अजवाइन का, जीरे का या सौंफ का, धनिए का पानी। मैं मुझे ना थोड़ा सा इन चीज़ों से थोड़ी सी गर्मी सी लगती है पीने के बाद में, तो इसलिए मैं चिया सीड्स वाला पानी ले लेती हूँ। और पानी लेने के बाद में मैं इस टाइम पे मेरा ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया था, क्योंकि मैं मॉर्निंग में उठ तो गई थी मगर मैंने ब्रेकफास्ट नहीं लिया था कि एक्सरसाइज के बाद ही मैं ब्रेकफास्ट करूँगी। तो अब मैं इस टाइम पे ब्रेकफास्ट में ले लूँगी तरबूज़ और बाकी दोपहर के खाने में मतलब दाल वाल बनाऊँगी मैं हल्का ही अपने लिए, ज़्यादा कुछ नहीं है। और दोपहर के टाइम में ना मैं सिर्फ 2 रोटी लेती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं खाती। और रात में भी मैं 2 ही रोटी लेती हूँ। अगर चावल होते हैं तो 1 रोटी, वरना 2 रोटी से मैं ज़्यादा नहीं खाती। और एक होता है ना कि जितना आप खाने लगते हैं ना तो आपका जो टमी है ना उतने में ही फिल हो जाता है जितना आप खाते हैं। अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो वो ज़्यादा आपकी बॉडी मांगेगी और आप कम खाएंगे तो ना उतनी ही हमारे लीवर को भी हैबिट हो जाती है कि हम जितना खा रहे हैं। और मुझे भूख भी नहीं लगती। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब कम खा रही हूँ, खाती सब कुछ हूँ मगर थोड़ा थोड़ा। और ऐसा भी नहीं कि मुझे भूख लगती है। और मैं ओवर ईटिंग से ना बचना पसंद करती हूँ। कोशिश यही करनी चाहिए आपको ना ओवर ईटिंग नहीं करनी। कितना भी मन करे आप थोड़ा कम ही खाकर चलें, रात के खाने में तो स्पेशली कि आपको कम ही खाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, तरबूज मैंने कट कर लिया था तरबूज को और मैं खा लूँगी इसे और अपने बेटे को भी खिलाऊँगी। उसे भी बहुत पसंद है तरबूज। उसे वाटरमेलन खाना बहुत ज़्यादा शौक है, उसी की वजह से घर में ज़्यादा आता है। तो वो मेरे पास बार बार आके बैठ गया था और मैं उसको बार बार ना खिला रही हूँ कि आराम से बैठ के खा लेगा। वो कह रहा है फ्रेंड्स लाइक कीजिए। पता नहीं जब भी मतलब कैमरा ऑन होता है ना उसको बस ये लगता है लाइक एंड सब्सक्राइब बोलना स्टार्ट कर देता है अपने आप ही। हम उसको नहीं बोलते हैं फिर भी पता नहीं वो थोड़ा सा व्लॉग वगैरह या बच्चे टीवी वगैरह में देखते हैं या फ़ोन में तो बच्चे उसी चीज़ को ना फॉलो करने लगते हैं। तो मैं आराम से रिलैक्स होकर इस टाइम पे अपना तरबूज इंजॉय कर रही थी। और इसमें ना फ्रेंड्स बहुत अच्छा होता है तरबूज, एंटीऑक्सीडेंट इसमें इतना अच्छा होता है ना और इसमें वाटर भी इतना होता है। और ये हमारे ना इसे आप तरबूज को कितना भी खा सकते हैं पेट भर के, ये आपका वेट गेन नहीं होने देगा। ये वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो आप फ्रूट्स जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना खाइए, मगर हाँ मैंगो वगैरह से बचिए, क्योंकि मैंगो जो होता है ना आपका वेट गेन करता है। तो आप उसको भी एक लिमिट में खाएंगे तो वो वेट गेन आपका नहीं होगा, मगर आप ज़्यादा खाएंगे तो वेट गेन होगा ही। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने दाल वगैरह बनाने रख दी थी और मैं फटाफट से करने रख रही थी मंदिर की सफाई, क्योंकि मंदिर ना काफ़ी डस्टी सा हो रहा था। और ये विंडो वगैरह ओपन रहती है ना, और मेरा जो रूम है ऊपर की साइड ही है मगर बिल्कुल रोड की साइड पर ही है, तो उस वजह से ना डस्ट बहुत आती है मेरे रूम में, विंडो वगैरह ओपन होती हैं तो मैं मंदिर को फटाफट से ना साफ़ कर दूँगी। तो भगवान जी के मैंने कपड़े अलग कर दिए और भगवान जी को मैंने अलग बास्केट में कर लिया, ताकि मैंने अच्छे से नहला वगैरह दूँगी, क्योंकि कान्हा जी हैं और कान्हा जी को अच्छे से मैं नहला के ना उनको थोड़ा सा पीताम्बरी वगैरह से मैं क्लीन कर देती हूँ, जिससे कि ना मतलब बहुत अच्छे सुंदर से लगने लगते हैं कान्हा जी भी। तो फटाफट से देखिए मैं इसका अंदर से भी ना क्लीन कर रही थी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी डस्ट हो जाती है और जो हम दिया बाती करते हैं ना उसकी थोड़ी सी काला काला पंसा भी ना चिपक जाता है अंदर। तो इसलिए ना मैं अच्छे से पहले सर्फ वगैरह से साफ़ करके फिर मैं कपड़े से पोंछ देती हूँ, क्योंकि इसे हम वॉश तो नहीं कर सकते, मगर इसी तरीके से मैं इसको ना क्लीन कर लेती हूँ। तो इस टाइम पे मेरे पास फ्री टाइम था तो मैंने सोचा मैं मंदिर ही इस टाइम पे साफ़ कर लूँ। तो जब भी मेरे पास ना थोड़ा फ्री टाइम होता है मैं कोई ना कोई काम में लग जाती हूँ, और होना भी चाहिए। जितना आप काम करते हैं उतनी ना आपकी कैलोरी बर्न होती है। जिन लोगों का बैठने का होता है कि जो वर्किंग वुमेन होती हैं तो वो ज़्यादा बैठने की वजह से ही फैट ना बहुत जल्दी बढ़ने लगता है। तो हम लोग सब कुछ खाते हुए भी अगर हम पूरा घर का काम वगैरह करते हैं तो हमारी ना अच्छे से कैलोरी ना बर्न होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, मंदिर बिल्कुल साफ़ हो गया था, मैंने भगवान जी को नए कपड़े पहना दिए थे और इतना अच्छा लग रहा था ना, बहुत अच्छा से वाइब सी आती है, पॉजिटिविटी सी लगती है। मंदिर तो मैं हमेशा साफ़ ही रखती हूँ, गंदा मंदिर ना अच्छा नहीं होता और रखना भी नहीं चाहिए आपको भी। तो मेरे पास शिवलिंग भी है, मैं रोज़ाना जल चढ़ाती हूँ शिवलिंग को। तो देखिए फ्रेंड्स, 4 बज चुके थे, दोपहर का मेरा खाना हो गया था और 4 बजे के टाइम ना मुझे मतलब थोड़ा सा क्रेविंग हो रही थी चाय पीने की। तो मैंने चाय ना बना के मैंने ब्लैक कॉफ़ी ली है। ब्लैक कॉफ़ी बहुत अच्छा होता है वेट लॉस करने के लिए। और मैं इसमें ना गुड़ की खांड डालूंगी, क्योंकि थोड़ा सा कड़वा लगता है ऐसे पीने में, तो गुड़ की खांड डालूंगी। इससे ना वेट लॉस
करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। गुड़ की खांड, आप शुगर अगर आप चाय वगैरह या किसी भी चीज़ में आप ले रहे हैं ना, तो शुगर बिल्कुल अवॉइड कीजिए इस टाइम पे। अगर आप वेट लॉस अच्छे से करना चाहते हैं तो चीनी को बिल्कुल अवॉइड अगर आप कर देंगे ना, तो आप खुद ब खुद देखेंगे कि आपका वेट लॉस और इंचेस लॉस ना कितने अच्छे से हो रहे हैं। तो मैं तो चीनी बिल्कुल नहीं ले रही हूँ। मेरे जितना भी मेरी जो वेट लॉस जर्नी चल रही है, मैं इस टाइम पे मैंने चीनी बिल्कुल नहीं लिया है, बिल्कुल स्किप कर दिया है। चाय वगैरह का अगर मेरा मॉर्निंग में मन भी होता है ना, तो मैं खांड वाली ही लेती हूँ और उसमें मतलब थोड़ा दूध डालती हूँ, ज़्यादा मैं दूध का यूज़ नहीं करती। तो फ्रेंड्स देखिए, कॉफ़ी वगैरह लेने के बाद में मैं लग गई थी शाम के खाने की तैयारी में, क्योंकि हस्बैंड जी जाएंगे नाइट में, तो उनकी नाइट में जॉब पे जाएंगे इस टाइम पे वो। तो फटाफट से ना मैं कॉफ़ी वगैरह लेने के बाद ही खाना बनाने में लग जाती हूँ, जिससे कि मैं भी टाइम से खा लूँ, क्योंकि 7 साढ़े 7 तक मैं भी अपने रात का डिनर कर लेती हूँ। और उसके आधा घंटे बाद में थोड़ी देर टहल वहल के उसके बाद हम लोग ना 10 साढ़े 10 तक सो जाते हैं, ताकि जितना जल्दी हम सोएंगे उतना ही हम जल्दी उठ पाएंगे। तो फटाफट से आज मैं रात के डिनर में बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी और रायता। तो रायता मैं बनाऊंगी प्याज टमाटर का। तो भिंडी की सब्ज़ी के साथ ना बच्चों को उसी तरीके से पसंद आता है। और जो मेरी छोटी बेटी नव्या है, वो गई अपनी मौसी के घर। उसकी मौसी आई हुई थी, तो वो उनके साथ चली गई, क्योंकि उसकी हॉलीडे हो गई थी। और जो हंशिका है, वो घर पर ही है अपने भाई के साथ इस टाइम पे। वो दोनों भाई बहन खेल रहे थे और मैं बना रही थी खाना। और मैंने इसमें ना सरसों का ऑयल डाला है कढ़ाई में। भिंडी ना सरसों के ऑयल में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में भी। और बस मैं प्याज को ना रफली चॉप कर लूँगी। भिंडी बनाना ना बहुत ही ज़्यादा ईजी है और बहुत जल्दी बन भी जाती है। इसमें ना ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगता बिल्कुल भी। और फटाफट से ना मैं बना दूँगी ना सब्ज़ी, तो बेफिक्र सी हो जाती है, क्योंकि हस्बैंड ना मतलब अपना जो रात में जो डिनर ना लेकर जाते हैं, तो उतनी जल्दी होता है ना कि उन्हें भूख भी नहीं लगती। और भूख तो अपने टाइम पे ही लगती है उन्हें, तो फिर ना मैं उनको पैक करके दे देती हूँ, जिससे कि जब उनका मन होना वो खा लेंगे। तो मैं रायता वगैरह सब बन कर दूँगी, और आटा भी मैंने ना लगा के रख दिया था, कि जिससे कि ना आटा सेट हो जाएगा। और फटाफट से मैं ना रोटियां भी सेक दूंगी उनके लिए। और मैं इस टाइम पे ना सब्ज़ी बन जाती है, तो बहुत ज़्यादा एक ना बहुत बड़ा काम सा ख़त्म हो जाता है कि हाँ भाई सब्ज़ी रेडी है। कि जब भी इनकी नाइट जॉब होती है ना मेरे हस्बैंड की, तो मुझे यही चिंता रहती है कि बस जल्दी से शाम के टाइम खाना बन जाए। तो एक ना टेंशन फ्री हो जाती हूँ मैं भी खाना बना के। फिर बाई चांस कोई गेस्ट वगैरह आ जाता है या कहीं जाना पड़ जाता है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है खाना अगर रेडी होता है तो। मैं देखिए इसमें बस एक टमाटर डालूंगी और एक प्याज के साथ में मैंने बनाई है भिंडी। वो बहुत ज़्यादा इजी बन लगती है मुझे बनाने में और खाने में भी। बच्चे भी बहुत अच्छे अच्छे से खा लेते हैं इंजॉय करके। तो बस इस टाइम पे ना अभी खेल रहे थे दोनों, तो मैंने सोचा सबसे पहले खाना वगैरह बन जाएगा, इतने में बच्चे खेल वेल के आएंगे। तो फिर 7 साढ़े 7 तक ना मैं बच्चों को भी खिला देती हूँ, मैं खुद भी खा लेती हूँ। जिससे कि ना बच्चों को रात में थोड़ा सा दूध वगैरह दे देते हैं ना। दूध पी भी लेते हैं, वरना बच्चे ना दूध पीना नहीं चाहते अगर लेट खाना हो जाता है बच्चों का। तो देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा हल्दी और धनिया डाला है मैंने पिसा हुआ, और नमक बस। और इसमें और कुछ नहीं डालूंगी। और इसी के साथ ना भिंडी बहुत अच्छी बनती है। बस ये मसाला थोड़ा सा गल जाता है ना, बस तब तक वेट करना है मुझे। और इसमें मैं डाल दूंगी भिंडी को, और बस इसको 5 मिनट में ये भिंडी बन के रेडी हो जाएगी। तो मैं हमेशा से ना इसी तरीके से बनाती हूँ और अच्छी भी लगती है खाने में। और बस इसको मिक्स करके बिना पानी के बनती है भिंडी, और ढक के ना कवर करके मैं इसे छोड़ दूंगी 5 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स आटा जो है रखा हुआ था, मतलब पिसवाए थे गेहूँ। हमारे यहाँ मतलब घर के ही गेहूँ का आटा मतलब यूज़ किया जाता है। हस्बैंड को ना घर के गेहूँ वाला ही आटा पसंद आता है इनको। तो वो पिसवा के आया हुआ था आटा, तो आटा बिल्कुल खाली हो गया था इसमें। ये एक बाल्टी है बड़ी सी, इसमें मैं रखती हूँ आटा। तो मैंने सोचा इसको भी ना मैं इसके अंदर करके रख देती हूँ फटाफट से। तो ये वाला काम भी ना सिमट जाएगा, क्योंकि बाहर जगह नहीं हो पाती है इतनी, और फिर पानी वगैरह अगर धुलाई वगैरह करनी होती है ना, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैंने इसको फटाफट से करके इसमें रख दिया कि एक काम भी सिमट जाएगा हाथों हाथ ही। तो मैं किसी बर्तन से कर लेती हूँ, तो ईजिली ना इसमें दबा दबा के आटे को भरती हूँ। इस तरीके से ना हाथ से भरने दबा दबा के भरने से ना मतलब इसमें स्पेस अच्छा सा बन जाता है, और नीचे तक बिल्कुल अच्छे से ना आटा सही से सेट हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सारा आटा मैंने इसमें भर दिया, और इस तरीके से ना फिंगर से दबा दबा के ना स्पेस बन जाता है, इसमें ज़्यादा आटा स्टोर हो जाता है इस तरीके से अगर हम आटा रखते हैं तो। देखिए कितने अच्छे से ये सेट हो गया है। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स बिल्कुल मत भूलना। तो देखिए मेरे बेटे का हाल किस तरीके से ये आटा खा रहा है। तो फ्रेंड्स